जो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से खबर सामने आई उसके साथ करते हैं शुरुआत, जहां कासना थाना क्षेत्र में एक खौफनाक हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। निक्की नाम की महिला को उसके ही पति और ससुराल वालों ने बेरहमी से पीटने के बाद जिंदा जला दिया। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में पति और सास निक्की को पीटते हुए बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं। और इस घटना की पुष्टि मृतका के बेटे ने खुद यहां पर की है, जिसका बयान वायरल हो गया है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पति विपिन को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही ससुराल पक्ष के 4 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। इस वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। देखिए, दहेज मांगना अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है और ऐसे में खुलेआम इस तरीके की कुरीतियां आज भी समाज में, इस बात पर हैरानी होती है। और देखिए कैसे बेरहमी से यहां पर डोमेस्टिक वायलेंस का, घरेलू प्रताड़ना का शिकार ये महिला यहां पर हुई है। उसको मारा गया, पीटा गया, थप्पड़ उस पर जड़े गए, बाल खींचे गए और सास और बेटा देखिए किस तरीके से मिलकर यहां पर उस महिला को मारते हैं। और उसके ही बच्चे के सामने, 7 साल का बच्चा जिसने सब कुछ होता हुआ अपनी आंखों के सामने देखा, उस छोटे बच्चे की गवाही भी अब सामने आ गई है, जिसमें वो बताता है कि कैसे उसके पिता ने उसकी मां पर ये ज्यादती की। हालांकि अब आपको ये बता दें कि जो आरोपी पति है वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है, लेकिन सिर्फ यही आरोपी नहीं है। इसके साथ में खड़े हुए ससुराल पक्ष के जितने भी लोग यहां मौजूद रहे, हर किसी पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसी को लेकर अब आवाज भी उठाई जा रही है और प्रदर्शन भी वहां किया गया। थाने पहुंचकर भी लोगों ने इंसाफ की मांग की है। लेकिन यह वीडियो जो सामने आया, जो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से सामने आया, इसमें जिस महिला को पीटा जा रहा है, इसके बाद इसी महिला को जिंदा जला दिया गया और उसका नतीजा यह हुआ कि इस महिला की अब मौत हो गई है। देखिए आप इस युवक को किस तरीके से बेरहमी से पहले अपनी ही पत्नी की पिटाई करता है, मारता है उसको। 35 लाख का पूरा मामला है। 35 लाख के लिए उसने पिटाई की गई। हालांकि ससुराल पक्ष ने कहा कि बहुत दहेज दिया था, दहेज के अलावा गाड़ी भी दी थी। स्कॉर्पियो का टॉप मॉडल जब शादी हुई थी तब दिया गया था दहेज के रूप में, लेकिन उसके बाद भी उनको और पैसे चाहिए थे और वो उसके लिए हर दिन निक्की को परेशान करते थे, उसको प्रताड़ित करते थे, उसको मारते थे, पीटते थे। और इसका लाइव वीडियो जो इस वक्त अभी आप देख रहे हैं, जो वीडियो रिकॉर्ड किया गया था, जो अब वायरल है, ये किसी और ने नहीं बल्कि निक्की की खुद की बहन ने रिकॉर्ड किया, जिसकी शादी उसी परिवार में हुई है। और अब ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसे शख्स ने क्रूरता की सारी हदों को पार किया। और ये सिर्फ अकेला इसमें दोषी नहीं था, इसके ही परिवार के और भी सदस्य इसमें शामिल रहे। हालांकि अब देखिए, जब जांच पड़ताल हुई तो मालूम ये भी चला कि निक्की अपने माता पिता से इस बात की शिकायत पहले भी कर चुकी थी। महिला जलने से भर्ती हुई है, जिसे सफदरजंग रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए फोर्टिस हॉस्पिटल से होकर सफदरजंग पहुंची, लेकिन रास्ते में ही उस महिला की मृत्यु हो गई। परिजन मिल गए थे। पुलिस ने पंचायतनामा कार्रवाई करके पोस्टमार्टम कराया। परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार किया। जो मृतका है उसकी बहन की तहरीर पे सुसंगत धाराओं में थाना कासना पे मुकदमा पंजीकृत किया गया। पति और उसके परिजनों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पति विपिन को हिरासत में ले लिया है। और ग्रेटर नोएडा में एक मासूम बच्चे की आंखों के सामने उसकी मां की जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई। 7 साल के बेटे ने पुलिस को यह बताया कि पापा ने मम्मी को कैसे मारा। तो बेटे ने बताया कि पापा ने मम्मी पर पहले तेल डाला, फिर लाइटर से उस आग लगा दी। ये बयान आप सुनेंगे, इस बच्चे का बेहद झकझोर देने वाला है। अपनी मां को उसने मरता देखा, पीटता देखा। अपने उसके ही पिता ने जमकर पिटाई की। वो वीडियो हमने आपको यहाँ पर दिखाया भी और देखिए हम इसको ब्लर करके आपको दिखा रहे हैं। पूरा वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि इस व्यक्ति के शरीर पर भी कई खून के धब्बे लगे हुए हैं, क्योंकि वो लगातार अपनी पत्नी की पिटाई कर रहा था। और बेरहमी से देखिए कैसे लालच ने एक जिंदगी यहाँ पर ली, अपनी पत्नी को मारा क्योंकि दहेज और चाहिए था। और इसी लालच ने देखिए इस जो पत्नी थी उसकी जान यहाँ पर ले लिया। और हम समाज में नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, अलग अलग दावे यहाँ पर करते हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए इस तरीके की जो तस्वीरें यहाँ पर है आज भी सामने आ रही हैं। हालांकि देखिए अब जांच पड़ताल आगे बढ़ाई जा रही है। क्या असल कारण रहा होगा, इसकी भी जांच पुलिस कर रही है। क्या जो अभी तक की थ्योरी सामने आई वही, या फिर इसके पीछे का सच कुछ और है, पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है। बहरहाल 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से पूरा मामला सामने आया, जिसने न सिर्फ रिश्तों को शर्मसार किया है बल्कि इंसानियत को भी शर्मसार करके रख दिया है। एक शख्स अपनी पत्नी पर बड़ी क्रूरता के साथ वार करता है, उसकी पिटाई करता है और आखिरकार उसे जिंदा जला दिया जाता है। जब उसे हॉस्पिटल लेकर जाया गया तो रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। अब दूसरी तस्वीर में आपको दिखा दें, निक्की का ये बेटा जिसकी उम्र कम है लेकिन बहुत बड़ी गवाही उसने दी है। और अब आप उसकी मानसिक स्थिति को जरा समझिए, जिस बच्चे ने अपनी मां को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखा। देखिए बेरहमी से कैसे पिटाई यहाँ पर हो रही है इस महिला की, लेकिन कोई भी ऐसा वहां पर था नहीं जिसने रोकने का प्रयास इस व्यक्ति को किया हो या फिर उसकी सास को किया हो।
मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाटा मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। और मृतक निकी के बेटे का बयान वायरल होने के बाद लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा और बड़ी संख्या में लोग कासना थाने पहुंच गए। वहां पर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कासना थाने में लोगों ने जस्टिस फॉर निक्की की मुहिम की शुरुआत कर दी है। इधर बैनर पोस्टर लेकर लोग मृतक निक्की के लिए न्याय की मांग करने लगे। इस दौरान मृतक निक्की की मां ने कहा कि उन्हें सिर्फ इंसाफ चाहिए। लोगों ने निक्की को न्याय दिलाने के लिए मुहिम भी यहाँ पर शुरू कर दी है। देखिए, जस्टिस फॉर निक्की इस वक्त ट्रेंड कर रहा है। लोग आवाज उठा रहे हैं, निक्की के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। और निक्की की जिस तरीके से बेरहमी से पीट कर यहाँ पर हत्या कर दी गई, उसके बाद वो न्याय की हकदार है भी। और ये पूरा वीडियो देखिए, ये पूरा वीडियो निक्की की खुद की बहन ने ही यहाँ पर बनाया। इसके अलावा आप इस व्यक्ति को देखेंगे, वो उस पर भी वार करता हुआ दिखता है। देखिए, यानी कि दो तस्वीरें, ये पूरी खबर क्या है उसे बयां कर रही है। पहली तस्वीर ग्रेटर नोएडा से सामने आई, एक घर के अंदर की तस्वीर जिसमें एक पति अपनी ही पत्नी पर जबरदस्त मारपीट उसके साथ करता है, लेकिन उससे भी उसका मन नहीं भरता। उसके बाद वो अपनी ही पत्नी को जिंदा जला देता है। और ये सब कुछ देखा वहां मौजूद उसके छोटे बेटे ने, जिसकी गवाही भी उसने दे दी है। दूसरी तस्वीर तब की है जब ये मामला सामने आया, पुलिस स्टेशन तक ये पूरा मामला पहुंचा और पुलिस ने इसकी कार्रवाई की। और उसी पुलिस स्टेशन के बाहर ये परिवार का प्रदर्शन है। मां का भी बयान सामने आ गया है कि अगर न्याय नहीं मिला तो फिर चेतावनी भी दी है कि हम अपने हिसाब से न्याय करना जानते हैं। एक तरफ गुहार लगाई जा रही है। सोशल मीडिया पर भी इस तस्वीर को देखने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। देखिए, लोगों में गुस्सा इस वक्त साफ जाहिर है। मां रो रही हैं और उनका ये कहना है कि उनकी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि खून का बदला खून से ही होना चाहिए। बार बार न्याय की गुहार, इंसाफ की गुहार अब निक्की के परिजन लगा रहे हैं। मैम 2016 9 दिसंबर आफ्टर लोडबंदी के बाद हमने शादी की थी। स्कॉर्पियो शादी में दी थी, टॉप मॉडल। बाकी बेसिक सामान जो घर का होता है नॉर्मली, इलेक्ट्रिक वगैरह, फर्नीचर वगैरह, वो सारा दिया था कम्प्लीटली। तो देन उसके बाद चीज़ें ऐसी हैं 2016 में और अभी 2025 में 9 ईयर का गैप है। तो 9 ईयर में चीज़ें चेंज होती हैं। और बाकी मैरिटल अफेयर भी थे लड़के के बाहर, दोनों के ही हैं। हमारे इस केस की जो भी चल रहा है उसको थोड़ा फास्ट वे में चलाया जाए और जो अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। योगी सरकार है मैम, एक बाइक चोर को भी गोली मार के वो जेल भेज देते हैं। तो मैं नहीं बोलता कि गोली मारो, मैं चाहता हूँ कि कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेरी बिटिया जला के मारी उन्होंने। ना चूल्हा चले ना चलन दे, खून के बदले खून चाहिए। प्रशासन कुछ करता ठीक है, ना करता तो फिर हम कर देंगे। फिर ये मत बोलना तुमने क्या कर दिया, फिर हम अपने आप सब कुछ कर लेंगे। ये पूरा गांव, पूरा समाज सब हमारे साथ है। बताती थी, सब समाज डांट देता, बेटिया होता है, गुजरों में ये सब चलता है, बेटा समाज है, थोड़ा समझो, घर को चलाओ, बिटिया घर को चलाओ। आज चलाते चलाते आज बिटिया खो दी हमने अपनी। आज हमने अपनी बिटिया खो दी। आज कहाँ गया प्रशासन? आज समाज के बड़े छोटे कह रहे भाई इतनी बड़ी उम्मीद तो नहीं। और देखिए, इस वारदात ने ग्रेटर नोएडा को हिला कर रख दिया है। आसपास के लोग अभी भी घटना पर यकीन नहीं कर पा रहे। परिवार की अगर माने तो 2016 में उन्होंने निक्की की शादी ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव के रहने वाले विपिन के साथ की थी। और शादी के समय ससुराल वालों को स्कॉर्पियो समेत पर्याप्त दहेज उस वक्त दिया गया था। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसके बावजूद भी विपिन और उसके परिवार वाले 35 लाख रुपए की मांग कर अक्सर निक्की के साथ इसी तरह मारपीट किया करते थे। जिसके बाद उन लोगों ने अब दहेज की मांग पूरी करने के लिए एक और कार भी ससुराल वालों को दी। लेकिन उनका रवैया यहाँ नहीं बदला। निक्की के परिवार में ही उसकी एक और बहन की भी शादी हुई। उसी ने 21 अगस्त की रात जब निक्की के साथ ही मारपीट हो रही थी तो वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर इसे वायरल कर दिया। जिसके बाद अब वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है और जमकर निंदा भी यहां पर देखिए किया जा रहा है। अभी दहेज का जो आरोप है ये लगातार निक्की के परिवार वासियों की ओर से किया जा रहा है, उनके परिवार वालों की तरफ से किया जा रहा है कि स्कॉर्पियो कार मांगी गई थी। इसके अलावा भी और दहेज का पैसा मांगा गया था। हालांकि देखिए, इसमें दूसरा पक्ष जानना भी बेहद जरूरी है। तस्वीरें जो सामने आ रही है वो तो साफ यहां पर कर रही है कि मारपीट तो हुई है। मारपीट यहां पर निक्की के साथ हुई, उसके बाद उसको आग लगाया गया। जैसा बेटा ने भी कहा, 7 साल के उस बच्चे ने भी कहा कि उसकी मां के साथ क्या क्या हुआ। लेकिन दूसरा पक्ष लगातार यहां पर सुना जाएगा। पुलिस इसको लेकर पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वीडियो फिर से आप यहां पर देखिए। सवाल तो ये वीडियो खड़ा करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आखिर एक महिला को इस तरीके से प्रताड़ित क्यों किया गया, किस आधार पर प्रताड़ित किया गया। क्या ये पैसे की डिमांड थी, दहेज की डिमांड थी, या फिर ऐसा मौका ही आखिर क्यों आया कि इस महिला को इतना पीटना पड़ा। और देखिए, वहां कोई रोकने वाला नहीं है, किसी ने भी कोई आवाज नहीं उठाई निक्की के लिए, ना ही रोका गया।
और ये छोटे बच्चे की गवाही भी अब सामने आ गई है। देखिए ये पूरा मामला क्या है, जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं एक बार फिर से उनको बता देते हैं। ये वीडियो सामने आया उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से, जहां पर एक पति अपनी पत्नी को पहले बेरहमी के साथ पीटता हुआ नजर आया और फिर ये मालूम हुआ कि न सिर्फ उसे मारा पीटा गया है बल्कि उसे जिंदा जला दिया गया। पुलिस तक ये पूरा मामला पहुंचा और उसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। हालांकि अभी तक जो बयान सामने आए हैं, परिवार वालों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि बार बार दहेज के लिए इसी तरह निक्की को, जो कि मृतका है, उनको प्रताड़ित किया जाता था। ये कोई पहली मर्तबा नहीं था और बहुत सारा दहेज पहले दिया भी जा चुका था। लेकिन अब पुलिस जांच कर रही है कि क्या आखिर ऐसी वजह रही, क्योंकि जो पीड़िता यानी कि जो मृतका की मां है उनका बयान सामने आया। उस निक्की ने कई मर्तबा अपने घर वालों को भी बताया उसके साथ किस तरह का बर्ताव होता है, लेकिन कई बार ये समझाया गया उसे कि समाज है, होता रहता है, आपको घर चलाना होगा। लेकिन उनकी मां का ये कहना है कि आखिर समझाते समझाते ये दिन आया कि हमने अपनी बेटी को खो दिया।